मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला। और तुमने मुझे बताया नहीं। मैं तुम्हें नहीं बता पाया निहान। मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी। जितनी मैं हूं उतनी नहीं। रोना बंद करो। उन्होंने इतने सालों तक सब छुपा कर रखा और तुमने भी कुछ नहीं बताया। ऐसा क्यों किया? क्या तुम ये सब बोल सकती थी? हाँ, एक ऐसा राज जो सालों से लैला ने अपने अंदर कहीं दिल की गहराई में छुपा के रखा था। मैं थक चुकी हूँ केमा। मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानती कि मुझे आगे कि क्या करना चाहिए मुझे अब। मैं ये सब बोझ किसके लिए उठा रही हूँ? प्लीज तुम रो मत। मैं थक चुकी हूँ। मुझे माफ कर दो। चलो मेरे साथ। कहाँ पर? सोचो मत, बस चलो। निहान, कहाँ ले जा रही हो? मेरे दिल में जो जहर है उसे खत्म करना है। जब मैं छोटी थी और रोजान के साथ हाइड एंड सीक खेलती थी, तब मुझे पता चला कि ये गार्डन एक छोटे जंगल में ले जाता है। और चलते चलते मुझे पता भी नहीं चला कि मैं अकेली इतनी दूर चली आई थी। मैं यहाँ तक अपनी फेवरेट डॉल हाथ में लिए आ पहुंची थी। और तब मुझे यहाँ पर ये एक कुआं दिखा और ये इतना इंटरेस्टिंग लगा कि मैं इसे देखे बगैर घर वापस नहीं लौट पाए। इसे और अच्छे से देखने के लिए मैं झुककर देख रही थी कि अचानक से मॉम ने मुझे पीछे से जोर से आवाज लगाई। उन्होंने मुझे इस कुएं में गिरने से बचा लिया था। जब मैं कोई गलती करती हूँ जो मैं किसी को कह नहीं सकती, तब मैं इस कुएं के पास चली आती हूँ और इसे अपनी सारी बातें कहती रहती हूँ। लेकिन एक ऐसा राज है जो इसे भी नहीं पता शायद। ऐसा राज जो सिर्फ हवा ही जानती है। और अब उस राज को पीछे मुड़कर भी नहीं देख सकती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्या कमी रह जाती है? और जिस पे मैं खुद से भी ज्यादा विश्वास करती हूँ उसने भी बात छिपाई मुझसे। ऐसा क्यों किया? कम से कम तुम्हें तो समझना चाहिए था इस बात को। पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। जो रास्ता हमें दूर ले जाता है
वो हमें वापस भी ले आता है। हमारे रास्ते अलग हैं। मर्डर के बाद सारे रास्ते बंद हो जाते हैं केमाल, और पीछे मुड़कर देखना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तुम ये क्या कह रही हो निहान? मेरे भाई ने किसी का मर्डर किया था 5 साल पहले। मेरा भाई एक खूनी है। तुम जानना चाहते थे ना कि मैं आमिर के साथ क्यों रह रही हूं कैद होकर? उसका रीजन यही है। और ये किसी को मत कहना तुम। तुम सही थे, और तुम कह भी क्या सकते हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। ये सच नहीं है। कह दो कि ये सच नहीं है। नहीं, हाँ सच है। मैं शादीशुदा हूँ, और ये बात कागजातों पर लिखी गई है। काश तुमने ये बात मुझे पहले बता दी होती निहान। काश तुमने मेरे साथ सब कुछ शेयर किया होता। मैं ऐसा हरगिज होने नहीं देता। तुम्हारी शादी नहीं होने देता। हम दोनों शादी कर सकते थे, एक अच्छा जीवन बिता सकते थे साथ में। मैं उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाई केमाल। शादी के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था सच में, वरना वो अब तक जेल में चला गया होता। वो कमीना है, बहुत बड़ा कमीना। तुम्हारे भाई के बारे में उसने धमकी दी तुम्हें, तुम्हारे पेरेंट्स को भी तुम्हारे बारे में डराया, और तुम्हारे साथ उसने धोखे से शादी भी कर ली। काश तुमने ये सब नहीं होने दिया होता। जो हुआ बहुत गलत हुआ। इस बारे में हमें कुछ ना कुछ करना होगा निहान। तुम ऐसे कब तक जियोगी? हम नहीं कर सकते केमाल। तुम उजान को नहीं जानते। अगर उसे पुलिस के हवाले कर दिया होता तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं समझ सकता हूँ कि किसी को भी जेल में जाना पसंद नहीं है, और उसकी गलतियों की सजा तुम्हें भुगतने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बात को समझो केमाल, तुम बात को समझो प्लीज। निहान, तुम चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। केमाल, क्या तुम पागल हो? देखो केमाल, मैं तुम्हें आगे की बात समझा नहीं सकती। बस इतना कह सकती हूँ कि अगर वो जेल गया तो वो ये सब झेल नहीं पाएगा। और ओजान मेरा भाई है, मैं उसे दर्द में नहीं देख सकती हूँ। केमाल, समझो मेरी बात को। निहान, नहीं केमाल, तुम इसके बारे में सोचना भी मत। तुम अक्सर मुझसे पूछा करते थे, तुम जानना चाहते थे, इसीलिए मैंने तुम्हें ये सब सच बता दिया, ठीक है? लेकिन ये सब एक राज है। अगर तुमने पुलिस के पास जाने की गलती की और उन्हें उजान के बारे में कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी जिंदगी में। मैं अब भी इसके पीछे का राज पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ, और इसमें मुझे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए।